नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले 24 घंटे के आखिर कैसे रहेंगे। 24 घंटे किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझेगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ब्लैक एंड के जो ऑप्शन को क्लिक करें। चलिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर को सर्वाधिक पसंद होती है। जो इंसान इन अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में कभी किसी बात का दुख नहीं रहता है। तो मित्रों, गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपने जिन जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखी थी, वह लोग इस वक्त अपने हाथ खड्डे कर सकते हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। मित्रों, आप एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके इस सरल स्वभाव का फायदा कोई आपका अपना उठा सकता है। उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा और कोई भी गुप्त बात बाहर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो लोग आपकी दुखती न सही सबसे पहले पकड़ देंगे और आपके दुश्मन इस वक्त चारों ओर सचेत हैं। मित्रों, उनसे बचकर रहें, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो उस गलती का खामियाजा आपको बड़े नुकसान के रूप में भुगतना पड़ दिया सकता है, और इसकी भरपाई करना मित्रों आपकी दिन रात की नींदें उड़ा देगा। आध्यात्म की सहायता लेने का सही समय चल रहा है, क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए, दूर करने के लिए, जीवन में शांति लाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आध्यात्मिक बातों का सहारा लें। मंदिर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में हवन करें। ये सारी चीजें जीवन से आधे दुखों को समाप्त कर देती हैं। मित्रों, ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। आपको बता देते हैं कि ध्यान और योग करने से आपको जीवन में मित्रों संतुष्टि प्राप्त होगी, जीवन में संतुलन बना रहेगा। होशियारी से निवेश करने की आपकी योजना है। यह योजना जल्द से जल्द फलीभूत करें मित्रों, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में पैसा निवेश किया तो पैसों के डूबने की आशंका है। इसलिए बहुत होशियारी से करें। कोई चिट्ठी ऐसी प्राप्त होगी जो जीवन को बदलकर रख देगी। अब उस चिट्ठी में क्या होगा, यह तो आप भी जानने के लिए बेताब रहेंगे। मित्र तो बता देते हैं कि इस चिट्ठी या ईमेल के द्वारा पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर आएगी। आपका होना इस दुनिया को आपके प्रिय के लिए रहने के काबिल बनाता है। मित्रों, आपका प्रिय आपको अपनी दुनिया मानता है, तो उनकी दुनिया में आपको हमेशा खुश रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। व्यवसायिक साझेदारी सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। लोगों के साथ बात करने में आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। वक्त की बर्बादी करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, वक्त की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करना है। मित्रों, ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोनों के जीवन में खुशियां मिलेंगी। देवी दुर्गा सिंह वाहिनी की तस्वीर घर में रखें और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। ऐसा करने से धन आता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मित्रों, जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल और अपने दिमाग के दरवाजे खोलें। जी हां, क्योंकि जिंदगी तभी खूबसूरत लगेगी जब आप दिल और दिमाग से जीवन में हर चीजों का मित्रों स्वागत करेंगे। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम है। जो भी चिंताएं आपको सता रही है, उन्हें छोड़ दें। मित्रों मित्रों आप अपना धन धार्मिक कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलने की पूरी संभावना है। अपना धन धार्मिक कार्यों में लगाने से आपके बनते बनते कार्य भी मित्रों आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो काम बिगड़े हुए थे वह भी बनने लगेंगे। आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। यदि छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं तो आपको बता देते हैं मित्रों कि आप थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। परिवार के सदस्यों के लिए अच्छी सलाह है। मित्रों बता देते हैं कि आप कामयाबी जरूर हासिल करेंगे।
बस एक एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है और वक्त जो है बहुत कम है। आप सोच रहे हैं कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, जब मन होगा तब करेंगे, तो यह बात गलत है। दोस्तों मित्रों, इस समय के अंतराल में अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को बहुत बेहतर करेगा। लेकिन ख्याल रखें कि कभी-कभी इसे नजरअंदाज करना बाद में भारी भी पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो खुशियां आपको मिल रही है, उनमें खुश होने का प्रयास करें। और मित्रों, अगर आप खुशियों को लोगों के साथ बांटेंगे, तो खुशियां और बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचें, जो अभी के समय में आपके सामने आई है। मित्रों, क्योंकि अगर आप वर्तमान पर ध्यान देंगे, तो आप बहुत कुछ पा लेने में सक्षम रहेंगे। निवेश करने से पहले आपको योजनाओं को भली भांति परख लेना है। और गृह प्रवेश यदि आप करना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। मित्रों, गृह प्रवेश के लिए अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें, तो आपकी मोहब्बत आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय है। एक बढ़िया जीवन साथी के साथ जीवन वाकई अद्भुत लगता है। और मित्रों, वही दिन आपकी जिंदगी में आया है। यदि आप सोचते हैं कि प्यार और शादी सिर्फ संभोग के लिए बना है, तो यह सोच आपकी बहुत गलत और बहुत नीचे है। इस सोच को जल्द से जल्द बदलने की सलाह दी जाती है। मित्रों, आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि व्यक्ति पेशे के चक्कर में स्वास्थ्य गंवाता है और फिर स्वास्थ्य के लिए पैसा। स्वास्थ्य अमूल्य धरोहर है, इसलिए आलस्य का त्याग कर अपनी शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं और यदि ऐसा संभव ना हो, तो हमेशा जूते बाहर पैर निकालकर ही भोजन करें। भोजन की भी मात्र एक मर्यादा होती है, कभी भी कहीं पर भी जाएं। आज के इस कलयुगी युग में देखने को मिल रहा है कि लोग तो जूते चप्पल पहनकर भोजन कर रहे हैं। यह गलत है। इससे अन्न देवता का अपमान होता है। भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। मित्रों, खुशियों से यदि आप अपना जीवन भरना चाहते हैं, तो अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना होगा। सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा। आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना पूर्ण जोर से है। मित्रों, आपके भाई बहन आपको पूरा सहयोग करेंगे। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आएगी। मित्रों, जिस चिट्ठे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही चिट्ठी खुलेगी भी और आपके समीप आएगी भी। आपके जीवन में जिस प्रेम की बहार की अपेक्षा आप कर रहे हैं, उसी प्रेम की बहार बहुत ही जल्द आने वाली है। मित्रों, आपको जरूरत है तो बस अपने आंख कान खुले रखने की। आपको अपनी आंख और कान खुले रखना चाहिए। चारों तरफ की बातों को सुनना चाहिए, उन पर गौर फरमाना चाहिए। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की बहुत जरूरत है। मित्रों, प्यार, नजदीकी, मस्ती, मजा जीवन साथी के या एक रोमानी दिन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मित्रों, मुमकिन है कि आप चीजों को बात के लिए टाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि समय खत्म होने से पहले उठें और काम में लग जाना ही तो आपको महसूस होगा कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। उन लोगों के लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भिखारी या अपंग व्यक्ति को खाना खिलाना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, किसी अच्छे इंसान के पास रहें, उनसे जुड़े। आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं। मित्रों, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है। समय आपको आगे बढ़ने से नहीं बांध रहा है, बस आपकी सोच आपको आगे बढ़ने से बांध रही है। सोच को थोड़ा सा दूर तक लेकर जाएं। सोच को थोड़ा विकसित करें। मित्रों, वृद्धि करें। इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। आपकी जो भावनाएं हैं, वह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फैल रही है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आसपास के लोगों से झगड़ा न करें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहें। सबसे मित्रों, एक घनिष्ठता बनाकर रखें। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोगों के लिए जल्दी ही शादी की शहनाई बज सकती है, तो बस आसपास जो रिश्ते में हैं, उनसे जुड़ कर रहें।
क्योंकि आपके किसी करीबी रिश्ते के रिश्तेदार के द्वारा ही विवाह के लिए रिश्ता आएगा। बता देते हैं कि आपको दूसरों की जिंदगी में नए रोमांच का अनुभव करने की जो जलन है, वह जलन छोड़नी है। लोगों की जिंदगी क्या है? मित्रों, अगर अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही हो किंतु लाभ नहीं मिल रही हो, तो गोपी चंदन की 9 डालियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग पीले धागे से बांधकर टांग दीजिए। मित्रों, धन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई धन नहीं लगाना है। सिर्फ आपको गोपी चंदन की 9 डालियां लेनी है और केले के वृक्ष पर पीले धागे से बांध देनी है। यह उपाय एक बार अवश्य आजमा लेगा। तो आइए बात करते हैं कि 24 घंटों का आने वाला खेल कैसा रहेगा। मित्रों, तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करने पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जितना आराम आप करेंगे, जीवन में उतनी ही शांति और सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि नए करार फायदेमंद दिख सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। आपके पास जो नए करार हैं, उन करारों पर ध्यान दीजिए। मित्रों, जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो उन बातों को ध्यान में रखना होगा जो आपको सीखने को मिल रही है। मित्रों, बता देते हैं कि निवेश करते समय आप जल्दबाजी में निर्णय न लें। यदि आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। आपका ऊर्जा से भरा और जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के अपने लोगों को खुश कर देगा। साथ ही जीवन में आपके भी खुशियां प्राप्त होंगी। आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। मित्रों, आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। मित्र, आप देखेंगे कि जीवन में जिन जिन लोगों से आपको मिलकर खुशी होती है, वे लोग आपके करीब रहेंगे। ज्यादा चिंता न करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बहुत ही जल्दी बदलाव आएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि यदि साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदारी के लिए अच्छा मौका है, लेकिन भली भांति सोचकर ही कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। जी हां, खाली वक्त का इस्तेमाल करने की सलाह आपको दी जाती है। खाली वक्त का इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। आपकी व्यस्ततम दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, क्योंकि आप उन्हें समय देने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन मित्रों, दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा और नाराजगी भी दूर करेगा। पराई स्त्री के प्रति साफ नजर रखना एक मित्रों बहुत ही समझदार व्यक्ति का गुण होता है। ध्यान रखें, यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी अगर सगाई भी हो गई है, तो आपको पराई स्त्री के प्रति गंदी नजर नहीं रखना है, नहीं तो उससे आपके देवी देवताओं से रूठ सकते हैं। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी होगा। मित्रों, जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है, उन्हें किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी बुरे वक्त में मदद की है, तो आपका हक बनता है मित्र की उनकी आप भी मदद करें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पैसों की जरूरत होगी, तभी इस वक्त वह आपसे उधार दिया हुआ पैसा मांग रहा है। मित्रों, बता देते हैं कि अगर आप किसी को उधार चुका रहे हैं, तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। समय को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएं। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। मित्रों, जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। क्या आपको पता है कि आपका जीवनसाथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और सभी लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। यदि पारिवारिक रिश्तों में कुछ दूरियां चल रही थीं, तो वह भी दूर होगी। यदि आप संतान की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे,
तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आप विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है और शेयर मार्केट में निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, वह किसी बड़ी डील को बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करें। आपकी कोई गुप्त बात परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती है, जिसके कारण जीवन साथी से आपकी कहासुनी हो सकती है। आपको पिताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय की योजनाओं को बहुत ही समझदारी से बनाने के लिए रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, परिजनों का सहयोग मिलेगा और व्यवसाय की योजनाएं फैलेगी। आप आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में आप तेजी दिखाएंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें डील दे सकते हैं, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा। आपने यदि किसी संपत्ति का सौदा किया तो वह भी बाद में आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। आसपास आप अपने घर में ही करेंगे। यह क्रिया ध्यान से सुनना आप। तो अब रात्रि को 9:00 के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार और 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, तो थोड़ा सा जल। और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल निमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है। लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक यह क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से यह क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें। उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें। हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, उसे महिला का नाम नवेद से शुरू होगा।